सुप्रभात छात्रों, आप सब बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा। देखो, मैंने आपको बहुत सारे श्लोक पढ़ाए हैं। सुबह की प्रार्थना आपने सीखी है, मारुति स्तोत्र सीखा है, सरस्वती प्रार्थना सीखी है, वक्रतुंड महाकाय श्लोक सीखा है। आज मैं आपके लिए एक नया श्लोक लेकर आई हूँ जो क्यों बोलना चाहिए ये मैं बताने वाली हूँ और किस तरह बोलना चाहिए ये भी हम सीखने वाले हैं। तो वह श्लोक है भोजन से पूर्व बोलने की प्रार्थना से संबंधित है। शायद आपको कुछ याद आया होगा कि आप लोगों को भी ये श्लोक पता होगा। घर में आपकी दादी, नानी, माँ, पिताजी आपको बताते हैं कि जब भी खाना खाने से पहले हमें इस श्लोक का स्मरण करना आवश्यक है। तो देखो वो क्या है श्लोक, वो हम देखते हैं और फिर वो क्यों बोलना चाहिए वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। चलो तो दोहराते हैं श्लोक। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरभर नोहे जानिजे यज्ञ कर्म, जय जय रघुवीर समर्थ। चलो और एक बार बोल लीजिए। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरभर नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। तो देखो छात्रों, इस तरह यह श्लोक आप लोगों को क्या करना है, दोहराना है। जैसे कि यह जो श्लोक है, मैंने जैसे आपको कहा कि भोजन से पहले हमें बोलना है। तो भोजन को, अन्न को हम पूर्ण ब्रह्म समझते हैं, उसको देवता मानते हैं और उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, जैसे ही आप जो निवाला है आपके मुंह में लेते हैं तो आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। श्रीहरि मतलब कौन से भी ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, राम का नाम ले सकते हैं, जो भी आपकी इष्ट देवता है उसका नाम आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, तो आपका जो भोजन है वह सहज तरीके से उसका पाचन होता है। और भगवान का नाम लेने के लिए देखो, सहज हवन होता नाम घेता फुकाचे, मतलब भगवान का नाम लेने के लिए हमें कौन सी भी कीमत देनी नहीं पड़ती है, उसके लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करने पड़ते हैं और इसलिए यह जो नाम है वह हमें लेना चाहिए। यह जो है देखो, जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, जैसे कि हमारे संस्कृति में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, हम अन्न को देवता मानते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और उसका आदर करते हैं। तो इसलिए जब भी आप खाना खाते समय आपके थाली में भोजन लेते हैं, जितना चाहिए उतना ही लीजिए, उसका अपमान मत कर लीजिए, झूठा मत फेंक दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, उदरभर नोहे जानिजे यज्ञ कर्म, जिस तरह आप लोगों को पता है कौन सा भी अच्छा कार्य करने के लिए यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ में बहुत सारी आहुतियाँ दी जाती हैं और जिससे हमारे जीवन में सुख आते हैं, ऐसे हम समझते हैं। तो यज्ञ जो है अग्नि एक देवता है और इस देवता का जिस तरह हम आदर करते हैं उसी तरह हमारे उदर में, हमारे पेट में जठराग्नि एक देवता है और उसका भरण करना हमारा कर्तव्य होता है। हमारे शरीर को जो भी ऊर्जा मिलती है वो अन्न से मिलती है और इसलिए यह अन्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हमें हमेशा आदर करना चाहिए छात्रों। तो इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं तो जितना आप चाहिए उतना ही लीजिए और उसके अनुसार भोजन थाली में बिल्कुल भी मत छोड़िए। जो झूठा है वो भी ठीक तरह से उसका आप लोगों को व्यवस्था करनी है, कहीं भी पैरों के नीचे वो नहीं आना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर झूठा नीचे गिरता है तो तुरंत आप लोगों को उसको उठाकर उसको थाली में डालना चाहिए। तो इस तरह छात्रों, यह जो
श्लोक है, आप लोगों को भोजन से पहले दोहराना है, जिससे आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण होगा, जो आपके लिए आवश्यक है। अन्न हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति प्रदान करता है, और इसलिए अन्न को हमारे संस्कृति में हम देवता मानते हैं, उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो छात्रों, ये श्लोक आप ज़रूर दोहरा लीजिए। अगले हफ्ते में आपके सामने आऊँगी एक नए श्लोक के साथ। धन्यवाद छात्रों।